जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में मानचित्र से पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। यानी आज की इस वीडियो से पूरे के पूरे 10 नंबर आपके कन्फर्म होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद भूगोल से हम लोग जितने भी मानचित्र पूछे जाते हैं, यानी कहने का मतलब जितनी भी नदियां पूछी जाती हैं, जितनी भी प्रमुख मिट्टी पूछी जाती हैं, जितने भी प्रमुख बांध पूछे जाते हैं, लौह अयस्क क्षेत्र, यानी जितने भी कुल मिला के क्षेत्र पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा यहाँ से आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मानचित्र से पूछे जाने वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री में दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। याद रखिएगा, जब सितंबर 1920 की बात की जाएगी तब आपको कोलकाता दर्शाना है। ठीक है, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर किसी भी जगह पर आप बिंदी ऐसे देंगे और लाइन खींच के लिख देंगे कोलकाता। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, खासकर जब राजधानी की बात की जाए तो आप कोशिश करें कि जो राज्य का नक्शा है उसके बीचों बीच में आप दर्शाया करें। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने नमक कानून दांडी में तोड़ा था। तीसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी तो अमृतसर पंजाब में हुई थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह किया तो महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में किसान सत्याग्रह किया था। याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि भाई वह स्थान जहां चौरी चौरा की घटना घटी तो चौरी चौरा नामक घटना जो है दोस्तों ये गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में हुई थी। चौरी चौरा की घटना, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने यहाँ पर कि भाई वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो जब 1927 की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है मद्रास। ठीक है, मद्रास यानी तमिलनाडु में हुआ था। अब याद रखना, जब सितंबर 1920 की बात की जाएगी तो कोलकाता में। ठीक है, जब 1927 की बात की जाएगी तो मद्रास में। सातवां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक बनाना शुरू किया तो महात्मा गांधी जी ने नमक बनाना शुरू किया था दांडी गुजरात से ही। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया तो सूती मिल श्रमिकों ने अहमदाबाद गुजरात में सत्याग्रह किया था। याद रखिएगा दोस्तों। और जहां पर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया वो था चंपारण बिहार, जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया वो था अहमदाबाद। याद रखिएगा। नौवां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां से 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ तो कलकत्ता। ठीक है, या इसी को कोलकाता भी कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया तो गुजरात में एक जगह है खेड़ा, खेड़ा नाम की जगह में ही किसानों ने सत्याग्रह किया था। याद रखिएगा, गुजरात में किसानों ने कहाँ सत्याग्रह किया? खेड़ा में। बिहार में किसानों ने कहाँ सत्याग्रह किया? चंपारण में। सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया? अहमदाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो लाहौर। याद रखिएगा, जब 1929 की बात करें तो लाहौर, जब 1927 की बात करें तो मद्रास। याद रखिएगा, जब 1920 की बात करेगा सितंबर में तो कोलकाता। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार आपका रिपीटेशन करवा रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि भाई वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था तो चंपारण यानी बिहार में ही किया था। याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है कि भाई वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ तो लाहौर में पारित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। लाहौर कहां पर है? तो पाकिस्तान में है। आप लोग याद रखिएगा, भारत के मैप से बाहर इसको दर्शाना है, थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भाई वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कहाँ स्थगित किया था? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। किस घटना की वजह से? चौरी चौरा नामक घटना की वजह से। याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी नामक स्थान में प्रारंभ हुआ था, गुजरात में। याद रखिएगा।
यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो नागपुर महाराष्ट्र। जब सितंबर 1920 की बात करें तो कोलकाता, और जब दिसंबर 1920 की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र। आप लोग इसको अच्छे से रट लो एकदम। 17वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है तो प्रयागराज में स्थित है। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे तो अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में शहीद हुए थे। इन दोनों को आपको उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज जिले में दर्शाना है। 19वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है तो भैया दिल्ली में स्थित है। इसको रट लो एकदम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप छोड़े तो आपके साथ एग्जाम में खतरा हो सकता है। 20वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है तो आगरा यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है तो दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। 21 क्वेश्चन हमने टोटल करवा दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले पेज पर और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कब लाइक करेंगे, आप मुझसे ये बता दो पहले, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहां राम मंदिर स्थित है तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जो महात्मा गांधी के जन्म से संबंधित है तो पोरबंदर गुजरात, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 24वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां से दांडी यात्रा शुरू हुई थी तो साबरमती आश्रम यानी गुजरात से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है वह स्थान जहां से दांडी यात्रा पूरी हुई तो दांडी गुजरात में पूरी हुई थी। दांडी यात्रा स्टार्ट कहां से हुई थी, साबरमती आश्रम यानी गुजरात से स्टार्ट हुई थी और दांडी नामक जगह पर पूरी हुई थी। 26वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपत्तनम भी इसको बोलते हैं, और ये किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था तो लखनऊ में हुआ था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन है वह स्थान जहां इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो नई दिल्ली में हुई थी। 29वां क्वेश्चन है वह स्थान जहां गांधी इरविन समझौता हुआ तो नई दिल्ली में हुआ था 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन है वह स्थान जहां पूना समझौता हुआ तो पूना में ही लिखा है, पूना समझौता तो पुणे में ही तो होगा। पूना समझौता कहाँ हुआ, पुणे यानी महाराष्ट्र में हुआ, याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन है वह स्थान जहां वास्को डी गामा ने भारत में प्रवेश किया तो कालीकट बंदरगाह यानी केरल में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में आया था, याद रखिएगा। कालीकट बंदरगाह जो कहाँ है, केरल में है। 32वां क्वेश्चन है कि वह नगर जहां उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन होता है तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला भैया प्रयागराज जिले में लगता है, तो आप प्रयागराज को दर्शाएंगे। 33वां क्वेश्चन है वह नगर जहां उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन होता है तो हरिद्वार, आप इसको दर्शाएंगे हरिद्वार में, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है वह स्थान जो निजाम के राज्य की राजधानी थी तो हैदराबाद यानी तेलंगाना, आप लोग याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन है वह स्थान जहां सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ तो कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ तो पूना समझौता इसी को बोलते हैं, और ये पुणे में हुआ था, याद रखिएगा। तो पूना समझौता किनके बीच हुआ, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ। अब हमने हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे आपको बता दिए हैं, और अब हम लोग देखेंगे दोस्तों किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों भूगोल से आपसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैप में जिस तरीके से पूछता है मैं वो आपको बता देता हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको भूल नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। इनको जरूर याद करके जाइएगा, अन्यथा आपके मार्क्स वहाँ पे कट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में सर्वप्रथम प्रमुख बांधों को दर्शाने के लिए बोल देता है, वे सलाल बांध को भारत के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ, टिहरी बांध को दर्शाओ, राणा प्रताप सागर बांध को, सरदार सरोवर बांध को, हीराकुड बांध को और नागार्जुन सागर बांध को दर्शाओ। अलग अलग चिन्ह का वो प्रयोग करता है प्रश्न बनाने में, ठीक है। तो हम आपको सभी बांधों की स्थिति बता देते हैं और कौन सा बांध किस नदी के किनारे है ये भी आपको बता देते हैं। हालांकि ये आपको नदियों का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये याद कर लो कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको दर्शाने के लिए बोलेगा, आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि सलाल बांध किस नदी पर बना है, ऐसे नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, आप इनको याद कर लेंगे तो आपका एक फायदा हो जाएगा कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा यानी बहुविकल्पी में अगर कोई प्रश्न देता है, भाई वो बहुविकल्पी तो पूछेगा ही, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के किनारे है, तो ये आपका एक भूगोल का क्वेश्चन बन जाएगा ना, इसलिए आप इनको याद कर लेंगे तो आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सलाल बांध कहाँ स्थित है, तो सलाल बांध आपको जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत दर्शाना है और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, याद रखिए। टिहरी बांध कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुड बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा, और ये महानदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये कृष्णा नदी पर बना है, आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूछता है आपके प्रमुख बांधों में से इतने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अगला है कृषि। कृषि से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य बता दो, तो गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों में सबसे पहले यूपी आता है यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब आता है और हरियाणा आता है। तो आप लोग 1 2 3 आप याद कर लें। आपसे पूछेगा कि भाई पहला राज्य बताओ गेहूं उत्पादक, तो आप उत्तर प्रदेश दर्शाएंगे। अगला पूछेगा तो पंजाब दर्शाएंगे, अगला पूछेगा तो हरियाणा दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद चावल उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल और बिहार हैं, याद रखिएगा, सबसे बढ़िया चावल यहाँ पे होता है। उसके बाद आपसे गन्ना उत्पादक राज्य दर्शाने के लिए बोलेगा, तो उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, गन्ना आपका यूपी में, ठीक है। गेहूं आपका यूपी में, यानी गन्ना भी यूपी में, गेहूं भी यूपी में। उसके बाद गेहूं पंजाब और हरियाणा में भी होता है और गन्ना केवल यूपी में, ठीक है। अगला है कपास उत्पादक राज्य दर्शाइए, तो गुजरात और महाराष्ट्र को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है जूट और रबड़ उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल जूट के लिए और केरल जो है ये रबड़ के लिए, आप लोग याद रखिएगा। जूट उत्पादक भारत का एक राज्य दर्शाइए, तो पश्चिम बंगाल आपको दर्शाना है। रबड़ उत्पादक भारत का एक राज्य दर्शाइए, तो केरल आपको दर्शाना है, याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अभी मैं इसका पीडीएफ आपको दूंगा और आप लोग इसको रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। चाय और कॉफ़ी उत्पादक राज्य पूछेगा, तो असम आपका चाय के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। और कर्नाटक आपका कॉफ़ी के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चाय के लिए असम और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, दो राज्य आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण खानों में आपसे पूछेगा पहला नंबर कि लौह अयस्क की एक खान को दर्शाइए, ठीक है। तो मैं आपको दो बता दे रहा हूँ, किसी एक को आप दर्शा देंगे, ठीक है। बोलेगा कि लौह अयस्क की एक खान को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ठीक है। इस चिन्ह भी दे सकता है, ऐसा चिन्ह भी दे सकता है, ऐसा चिन्ह भी दे सकता है, डॉलर का चिन्ह भी दे सकता है, उसको जिस चिन्ह से दर्शाना होगा बोलेगा। लौह अयस्क की एक खान दर्शाने के लिए बोलेगा, तो मैं दो आपको बता दे रहा हूँ। पहला है दुर्ग बेलाडीला। दुर्ग बेलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, आप इसको दर्शाएंगे। या फिर आप इसको दर्शा सकते हैं चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में है, दोनों में दुर्ग है, आप लोग याद रखिएगा। दुर्ग बेलाडीला और चित्रदुर्ग। दुर्ग बेलाडीला छत्तीसगढ़ में और चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। अगला है अभ्रक की खान। तो अभ्रक की खानों में अजमेर आता है, बेवर आता है मध्य प्रदेश, गया आता है बिहार में और हजारीबाग आता है झारखंड में। चार मैंने बता दिया, कोई एक आप दर्शा दीजिएगा। अजमेर को दर्शा दें, बेवर को दर्शा दें, गया को या फिर हजारीबाग को, ठीक है। कोयला की खानें पूछेगा, तो रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है और बोकारो जो कि झारखंड में है। दो में से कोई एक को आप दर्शा देंगे कोयला के लिए, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है मुख्य पत्तन या फिर बंदरगाह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बंदरगाह में जैसे बोल देगा कि भाई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को दर्शाइए, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आपसे ऐसे ही प्रश्न बोलेगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को कोई चिन्ह दे देगा, बोलेगा फलाना चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये मुंबई में है, ठीक है। बोलेगा हल्दिया बंदरगाह दर्शाओ, तो ये कोलकाता में है, याद रखिएगा। हल्दिया कोलकाता बंदरगाह, यानी हल्दिया जो है ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल के अंदर, आप इसको दर्शाएंगे। या फिर पारादीप बोलेगा, पारादीप बंदरगाह को दर्शाओ, तो ये उड़ीसा में है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन आपसे पूछ लेगा। तो हवाई पत्तन में जैसे बोल दिया कि भाई छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन को दर्शाओ, तो याद रखना मुंबई के अंदर है, तो आप इसको मुंबई में दर्शाएंगे छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन। या फिर ऐसे बोल देगा कि सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन को दर्शाओ, तो ये कोलकाता के अंदर है, इसको याद रख लेना। सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन कोलकाता में है, छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन जो है ये मुंबई में है। या फिर ऐसे बोल देगा कि राजीव गांधी हवाई पत्तन दर्शाओ, तो ये हैदराबाद में है, याद रखना राजीव गांधी हवाई पत्तन। और बोल दे इंदिरा गांधी हवाई पत्तन, तो ये दिल्ली में है, आप इसको दिल्ली में दर्शाएंगे। मेन आपको इनके राज्यों के नाम याद रखना है, कौन कहाँ पर है, ठीक है।
उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग में आपसे बोलेगा कि भाई भारत के किन्हीं दो सूती वस्त्र उद्योग को दर्शाओ, तो अहमदाबाद गुजरात आप दर्शा देंगे या फिर सूरत गुजरात आप दर्शा देंगे। दोनों ही सूती वस्त्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछ सकता है लोहा और इस्पात संयंत्र, ठीक है। तो लोहा और इस्पात संयंत्र हम आपको बता देते हैं प्रमुख प्रमुख। बोलेगा भारत का कोई एक इस्पात संयंत्र दर्शाओ, तो कहाँ पर है, तो जमशेदपुर झारखंड में है, ठीक है। या फिर राउरकेला को आप दर्शा सकते हैं जो कि उड़ीसा में है, भिलाई को दर्शा सकते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है, और विशाखापत्तनम को दर्शा सकते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो अलग अलग लौह इस्पात संयंत्र जो है आपको दर्शाने के लिए एग्जाम में देगा। सीधा भी बोल सकता है कि जमशेदपुर लौह संयंत्र जो है इसको दर्शाइए, तो झारखंड के अंदर दर्शाना है। राउरकेला बोल सकता है दर्शाने के लिए, तो उड़ीसा के अंदर दर्शाना है। भिलाई बोल देगा तो छत्तीसगढ़ के अंदर। विशाखापत्तनम बोल देगा तो आंध्र प्रदेश के अंदर। यानी ये सारे आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आठवें में आपसे तापीय ऊर्जा संयंत्र बोल सकता है, तो बोलेगा विजयवाड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र दर्शाओ, तो ये आंध्र प्रदेश में है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। या फिर प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि भारत का कोई एक तापीय ऊर्जा संयंत्र दर्शाओ, तो विजयवाड़ा आप आंध्र प्रदेश में दर्शा दीजिएगा। या फिर आप इसको नहीं दर्शाना चाहते तो आप तूतीकोरिन को दर्शा दीजिएगा, तमिलनाडु के अंदर है। तलचर को आप दर्शा सकते हैं, उड़ीसा में है, ठीक है। तापीय ऊर्जा संयंत्र बहुत सारे आपसे पूछ सकता है। सीधा भी बोल सकता है कि तूतीकोरिन तापीय ऊर्जा संयंत्र को दर्शाओ, तो तमिलनाडु के अंदर दर्शाना है। तलचर तापीय ऊर्जा संयंत्र को दर्शाओ, तो उड़ीसा के अंदर आपको दर्शाना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। परमाणुवीय ऊर्जा संयंत्र भी आपसे पूछ सकता है। बोलेगा भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र दर्शाओ, तो आपको नरौरा दर्शा सकते हैं जो कि यूपी के अंदर है। या फिर आप तारापुर दर्शा सकते हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इन दोनों को नहीं दर्शाना चाहते तो आप काकरापारा दर्शा सकते हैं जो कि गुजरात के अंदर है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, याद रखिएगा। या फिर आप रावत भाटा को दर्शा सकते हैं जो कि राजस्थान के अंदर है, ठीक है। इन चार मैंने आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र बता दिया है, कोई एक आप दर्शा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा भी बना सकता है, तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र के अंदर दर्शाना है। काकरापारा कहाँ है, तो गुजरात के अंदर है। नरौरा कहाँ है, तो यूपी के अंदर है। रावत भाटा कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर है। ये सब आपको याद कर लेना है दोस्तों। उसके बाद मृदा क्षेत्र पूछ लेता है, वह जलोढ़ मृदा का कोई एक क्षेत्र दर्शाओ। जिस राज्य में जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहां पर ये चिन्ह बनाओ। जैसे ऐसे ऐसे चिन्ह बोल देता है कि जहां जहां जलोढ़ मृदा पाई जाती है वो चिन्ह बनाओ। या फिर ऐसे ऐसे डैश करने के लिए बोल देगा, जहां जहां जलोढ़ मृदा है ऐसे चिन्ह बनाओ। तो याद रखना है जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पर है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पाई जाती है, तो वहां पर आपको ये चिन्ह बनाना पड़ेगा। काली मिट्टी दर्शाने के लिए बोलेगा, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर है, याद रख लेना। उसके बाद लेटराइट मिट्टी बोलेगा, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। या फिर लाल और पीली मिट्टी बोलेगा, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर पाई जाती है, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी दर्शाने के लिए बोलेगा, तो राजस्थान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रमुख राज्यों की राजधानी, कि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है दर्शाओ, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को दर्शाओ, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को दर्शाओ, ठीक है। तो याद रखना, जिस भी राज्य की राजधानी आप पूछे उस राज्य की राजधानी आपको याद होना चाहिए, और उसी राज्य के मैप के अंदर आप बीचों बीच ऐसे दर्शा देंगे और लिख देंगे भोपाल, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश का दर्शाना है तो एमपी के मैप के अंदर आप लाइन खींच के भोपाल लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो सभी राज्यों की राजधानी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक क्वेश्चन राजधानी के ऊपर रहेगा, ये बात मान लो। 12वां क्वेश्चन में आपसे प्रमुख नदियों की स्थिति दर्शाने के लिए भी बोल देगा। जैसे कावेरी नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ, तो जब आपको पता ही नहीं है कि मैप में कावेरी नदी कहाँ पर है तो आप कैसे दर्शाएंगे। तो ये काम आपको करना है कि भारत के मैप में इन नदियों को देख लेना है आज ही, कि कावेरी नदी कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पिछले वर्ष भी बहुत बने हैं और इस बार भी बनने वाले हैं। तो आपको देख लेना है कि भाई कावेरी नदी कहाँ पर है मैप में, नर्मदा नदी कहाँ पर है, गंगा नदी कहाँ पर है, यमुना नदी कहाँ पर है, कृष्णा नदी कहाँ पर है और महानदी कहाँ पर है। इतनी नदियाँ तो खासकर आपको देख ही लेना है, ठीक है। इससे बाहर आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। तो यहाँ से दोस्तों मैप रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हुए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मैं अभी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लेना पूरा एक बार, ठीक है।